हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि नॉलेज पॉइंट में। तो दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि वीडियो आने में बहुत लेट हो गई है। कुछ समय से तबीयत सही नहीं थी दोस्तों, तो आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। तो आज एक बहुत बड़ी खबर सुनने में आ रही है दोस्तों कि विधानसभा सचिवालय में अब भर्तियों पर नहीं चलेगी मनमानी। तो जैसे कुछ सालों से आप देख रहे थे दोस्तों कि लेटर लिख के कुछ भी नियुक्तियां मिल रही थी, आरओ, एआरओ, अंडर सेक्रेटरी, हर टाइप की पोस्टें सचिवालय और विधानसभा में मिल रही थी। तो अब वह देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, न्यूज़ को पूरा पढ़ लेते हैं। विधानसभा सचिवालय में अब कर्मचारियों की भर्तियों में मनमानी नहीं चलेगी। इसके लिए विधानसभा भर्ती एवं सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया है। तो अब जो एक नियमावली होती है दोस्तों, वो अब शासन को भेज दी गई है। कैबिनेट मीटिंग में इसमें मोहर लगेगी और एक प्रॉपर मैकेनिज्म से विधानसभा सचिवालय की भर्तियां चलेंगी। जैसे अभी विधानसभा में भर्तियां आती हैं एआरओ और आरओ की, वैसे ही अब सचिवालय और विधानसभा में आएंगी। नियमावली में विधानसभा सचिवालय में भर्ती लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराने का प्रावधान किया जा रहा है। तो अब एक बहुत ही बड़ी खबर है सुनने में दोस्तों, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि 200 कुछ लोगों को बर्खास्त किया गया था सचिवालय से, जिसमें से आरओ थे, कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स थे, रक्षक थे। तो अब ये भर्ती उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दी जाएगी। तो एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि अब जल्द ही एक विधानसभा में एक आरओ एआरओ का फिर से एक विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है और काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो 200 में मैक्सिमम जो थे वो आरओ एआरओ संवर्गीय के थे। तो अब बहुत अच्छी विधानसभा में एक वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। तैयारी में लग जाइए दोस्तों। माध्यम से कराने का प्रावधान किया जा रहा है। वहीं जरूरत के हिसाब से पदों का ढांचा भी निर्धारित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है, जिसमें 2016 से 2021 में तदर्थ आधार पर नियुक्ति 228 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। और इन 228 में मैक्सिमम जो दोस्त थे, जो कर्मचारी थे, वो आरओ और एआरओ थे, कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स थे और कुछ रक्षक थे। तो इन सबको अब सबकी एक नई वैकेंसियां खुल के आएंगी। तो आपको जल्द ही अब एक एआरओ आरओ का एक नया नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। तो तैयारी अपने में लगी रहिए। कर्म समाप्त की गई हैं। भविष्य में विधानसभा में होने वाली नियुक्तियां नियम राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश विधानसभा भर्ती एवं सेवा नियमावली 1974 लागू थी। 2011 में उत्तराखंड विधानसभा भर्ती एवं सेवा नियमावली बनाई गई। वर्ष 2015 व 16 में नियमावली में कई संशोधन किए गए व पारदर्शिता हो, इसके लिए स्पीकर ने नियमावली में संशोधन की पहल की है। देख लेते हैं ऋतु खंडूड़ी भूषण मैडम का क्या कहना है। नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। शासन की ओर से नियमावली को कैबिनेट में रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद ही नियमावली लागू की जाएगी। तो ये कहना है माननीय ऋतु खंडूड़ी भूषण जी का, जो अध्यक्ष है विधानसभा के। तो जल्द ही अब जो इस कैबिनेट से इस नियमावली को मंजूरी मिल जाती है दोस्तों, तो जल्द ही आपको एक देखने के लिए मिलेगी आरओ एआरओ और कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स, मतलब अलग अलग टाइप की भर्तियां देखने के लिए मिल सकती हैं। तो तैयारी में लगे रहिए दोस्तों, क्योंकि बड़ी ही वैकेंसियां आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि 228 बर्खास्त हुए थे, मैक्सिमम उनमें से आरओ एआरओ थे। तो अब जल्द ही एक आरओ और एआरओ का फिर से एक विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। नियमावली में यह किए जा रहे हैं प्रावधान। नियमावली में सीधी भर्ती के साथ ही पदोन्नति के नियमों में संशोधन किया जा रहा है। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि जो सचिव थे विधानसभा के, वो और संवर्ग किसी और संवर्ग के थे और सचिवालय संवर्ग के, उनमें दूर तक कुछ रिश्ता नाता नहीं था। इसमें विधानसभा सचिव पद के लिए न्यायिक सेवा अधिकारी या विधानसभा में व संसद के किसी अनुभवी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति तैनात कराने का प्रावधान किया जा रहा है। तदर्थ आधार पर नियुक्तियों के बजाय लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आधार के माध्यम से खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। तो अब जल्दी ही एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों आप लोगों को। तैयारी अपनी जोरों शोरों से रखिए। विधानसभा को प्रशासकीय विभाग बनाने के प्रावधान को समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा नियमावली में स्पीकर को विशेष दशा में कर्मचारियों के अनुभव व शैक्षिक योग्यता के आधार पर छूट देने 6 महीने में पद सृजित करने की व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। तो जैसे कोई भी
जो विधानसभा के अध्यक्ष रहते थे वो किसी को भी उसकी योग्यता के अनुसार पद नियुक्ति दे देते थे, तो अब ये भी खत्म देखने के लिए मिल सकता है। विधानसभा सचिवालय में जरूरत के अनुसार पदों का युक्तिकरण का ढांचा बनाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सूचना है दोस्तों आज की, जो आपको बहुत कम जगह देखने के लिए मिलेगी, कि अब एक नया स्ट्रक्चर विधानसभा में देखने के लिए मिलेगा और एक नई भर्ती जो अब यूके और यूके कराएगा, क्योंकि 228 बर्खास्त हुए हैं जिनमें मैक्सिमम उनमें से आरओ एआरओ थे। तो अब जल्द ही आपको एक आरओ एआरओ का नया विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं दोस्तों। और अधिक जानकारी उत्तराखंड में भर्ती से और अधिक जानकारी के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देवभूमि नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।